स्टार्ट। सावन के इस पवित्र महीने में आज हम लोग बड़ाबर आए हुए हैं, जो कि जहानाबाद जिले में पड़ता है। हम जब बड़ाबर आ रहे थे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा से जल अर्पण करने आ रहे थे। रास्ते में एक हनुमान गुफा दिखा है, जहां एक साधु कई वर्षों से यहां तपस्या कर रहे हैं और भक्ति भावना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से वो रह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से उनका रहना होता है और उनसे मिलाते भी हैं आपको। आइए बाबा से कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे हम लोग जी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमको 6 साल हो गए रहते हुए। 6 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम जब यहाँ आए हैं, जल ढारने जब आए तो एक बहुत अनोखा गुफा, अपना कैमरामैन को हम चाहेंगे कि गुफा भी दिखाएं, बाबा का गुफा दिखाएं किस तरह से ये रहते हैं और बाबा क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको और किस तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो यहाँ 6 साल से रहते हैं। कठिनाई तो हमको यहाँ पर बहुत हुआ था जब सूर्यांश में आए थे। इसमें जब पहला दिन आए थे तो हमको सिर्फ बानासुर का तस्वीर नजर आया था 12 बजे रात के बाद। दूसरा दिन आया था अश्वत्थामा का तस्वीर नजर आया। तीसरा दिन रात को हमको 12 बजे छाती पर पे दबा दिया था, तो सांस बंद हो गई थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद भी हम यहाँ से हटे नहीं, फिर भी अपना भक्ति करते हैं यहाँ पे। तो कितने सालों से रह रहे हैं बाबा आप यहाँ? यहाँ हमको 6 साल, 6ठा साल चल रहा है। किसी तरह से डर भय, जब जीवन को आदमी त्याग देता है तो फिर डर भय, बाबा आपको डर तो लगता है, लेकिन डर तो हर एक इंसान को लगता है, लेकिन फिर भी अपनी स्थिति को कामयाब करके यहाँ पर रहते हैं। साधु बनने के पीछे आपका क्या कारण रहा है? इससे पहले आपसे जब बात हो रहा था तो आप पारिवारिक जीवन में भी आप जिए हैं, तो अचानक से साधु संत बहुत ही कष्ट वाला जीवन होता है। ऐसा माना जाता है कि साधु संत बिना स्वार्थ भाव के सेवा में लगे रहते हैं, और जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि आप निस्वार्थ से भगवान सिद्धनाथ का आप सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज बताइए, अचानक से साधु बनने के पीछे क्या कहानी रहा आपका? इसमें तो कहिएगा, साधु जो है 3 पॉइंट पे बनते हैं। एक तो साधु बनते हैं जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो उनकी पूर्व जन्म की कर्म होता है। जो 10% साधु ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, उनकी पूर्व जन्म की कर्म अच्छी होती है तो साधु बनते हैं। दूसरा चीज होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को समाज में कुछ वैसे लोग होते हैं जो दूसरे इंसान को दर्द पहुंचा देते हैं, जिससे इंसान को कष्ट पहुंचता है, तो वो अपना घर स्थिति त्याग करके जंगल को पकड़ लेते हैं। तीसरा चीज होता है कि औरत का झमेला होता है। जो औरतों की झमेला होती है उससे तंग आकर के आदमी साधु बनते हैं। 3 पॉइंट होते हैं साधुओं की। तो इन 3 कारणों में आपका क्या कारण रहा? हमको तो जीवन में 2 पॉइंट हो गए। एक तो औरत से हमको तकलीफ हुई, मैरिज सही नहीं हो पाया। दूसरा चीज़ हो गया कि स्टूडेंट लाइफ में हमको कोई इंसानों ने वैसे कष्ट पहुंचा दिए जिससे हमको ज़िंदगी से अलग हटना पड़ा। अच्छा बाबा, एक चीज आपने बहुत अनोखी बात कही कि शादी से आपको समस्या आई थी। क्या समस्या आई थी बाबा कि आप इतना बड़ा डिसीजन लिए कि आप एक पारिवारिक जीवन छोड़ के आप इस तपस्या में लीन हो गए, इस कष्ट को लेने के लिए आप साधु रूप धारण कर लिए? क्या ऐसा कारण रहा होगा? कारण ऐसा तो हर एक हम तो बता दिए कि हर एक इंसान को कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में वैसे कारण होते हैं जो कष्ट होते हैं। यानी कुछ औरत, हमको तो शादी ब्याह में झगड़ा झंझट हो गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ स्टूडेंट लाइफ में हमको बिना पूछे किसी ने गवाही में नाम दे दिया था, उसमें हमारा लाइफ खराब हो गया। हम बीए का एग्जाम छोड़ दिए 2 पेपर दे करके कॉलेज से बाहर। बीए भी आपने किया था? बीए 2 पेपर का एग्जाम छोड़ करके मैं बाहर हूँ।
तो बाबा इस तरह से एक शिक्षा का माहौल भी आपके पास रहा, तो आपने कभी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने का क्यों नहीं प्रयास किया? आप कुछ अलग भी कर जो सकते मेन थे। पॉइंट ही हमारा खत्म हो गया। जब हम बीए सक्सेसफुल नहीं किए, 2 पेपर एग्जाम दे करके हम कॉलेज से बाहर हो गए। कुछ वैसे हम तो बोल दिया कि कोई ऐसे इंसान थे जो हमारे ऊपर कुछ सांकेतिक कार्रवाई कर दिया, जिससे हमको बिहार को छोड़ करके अलग स्टेट पे जाना पड़ गया। और बाबा एक चीज, अभी जितना आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी आया, कोरोना आया, तो आप इसको ईश्वरीय रूप से किस तरह से देखते हैं? क्या ये प्राकृतिक आपदा था या फिर कोई ऐसा लोग कह रहे थे कि हमने कोई गुनाह किया इस वजह से कोरोना आ गया, तो क्या आप इसको कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ा रूप देखते हैं या फिर ये एक बीमारी है? आपकी क्या धारणा है? अरे